अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स है। नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है, ठीक है। और टॉपिक आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं वो सारा कुछ आपने नोट भी करना है, आपने समझना भी है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है। यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूं। यस, टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। इक्वेशन का हमें पता है, इक्वेशन क्या चीज है हमें पता है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये भी हमें पता है। अब यह है कि रूट्स क्या होते हैं ये भी हमें पता है, जो कि एक्स की वैल्यू या जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं या जो सोल्यूशन है, ठीक है, ये हमें पता है। अब नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, ये हमारा क्वेश्चन है आज का, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब सिंपल बता रहा हूं, वो रेशनल है, ये आपने देखना है, और रियल, इरेशनल, ठीक है, और या इमेजिनरी है, ये सारा कुछ हमने देखना है, ठीक है। अब वन बाय वन सारी चीजें बता देता हूं आपको। अच्छा, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपके पास जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसका जो ये हिस्सा है, ये वाला p² - 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक हो गया। ये डिस्क्रिमिनेंट है, यही हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है, ठीक है। कैसे? अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं, इस पे बात करते हैं। ये देखना, 4 एग्जांपल्स हैं। तो दिस 4 एग्जांपल्स, ऊपर 4 एग्जांपल्स हैं, ये देखें ABCD, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल्स यहां पे भी लिखी हैं, ये 1 A B C और ये D। अच्छा, 4 एग्जांपल्स demonstrate a pattern that is useful in determining the nature of the roots of a quadratic equation. In the quadratic formula, the expression under the sign, ये वाला, is called the discriminant. मैंने आपको बता दिया। Discriminant tells the nature of roots of a quadratic equation. ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये कैसे बताता है, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइज इसके बगैर नहीं होनी। एग्जाम्पल नंबर 1 को आप देख लें। ये इक्वेशन आपको गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड किया, ठीक है। 121 मतलब 11 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। ये रूट्स फाइंड किए गए हैं, ये रेशनल भी हैं और इक्वल नहीं है, ठीक है, अनइक्वल हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरे की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल बी, ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है जो कि 0 आ रहा है। तो रूट, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो रूट्स जो हैं वो रेशनल होंगे और इक्वल होंगे, ये ठीक है। अच्छा, देखने आप। फिर उसके बाद एग्जाम्पल सी, इक्वेशन आपको गिवन है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हो वो नेगेटिव आ रहा है, तो जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी या कम्प्लेक्स होंगे, आयोटा होगा उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर डी, इसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किया, वैल्यू 24 आ रही है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ये आप देख लें, ठीक हो गया। तो ये 4 बातें आपको याद होनी चाहिए जुबानी। इसके बाद आप इस जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। The above chart shows that if the value of discriminant is a perfect square or 0, the roots are real and rational. ठीक हो गया, ये याद रखना है। Other positive discriminant will yield irrational roots, ये मैंने बता दिया। A negative discriminant means roots will be imaginary or complex. यहां तक ठीक हो गया। अगर ये चीजें समझ आ गई हैं तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 2.3, क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1। सो नंबर 1 है आपके पास x² + 6x - 27 = 0, ठीक है। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपसे जो चीज मांगी जा रही है वो है डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना, ठीक है। सो आपने कह दिया कि सॉल्यूशन, आपने कहा कि हियर, ये आपको कि कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जस्ट यहाँ पे कहो कि a = 1, b = 6,
C इज इक्वल टू -27। ठीक हो गया। सो ये हो गया। तो अब आप कहोगे कि बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट सही है, DISC लिखता हूं डिस्क्रिमिनेंट, ये आपके पास बराबर है बी स्क्वायर -4AC। तो बी आपके पास है 6 स्क्वायर -4, 4A आपके पास है 1, C आपके पास है -27। 6 6 36 -4 7 28, 4 2 8 2 10 108 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है। सो 6 8 14 हो गया और ये हो गया 4 और ये हो गया 1। डिस्क्रिमिनेंट जो है DISC ये आपके पास आ रहा है 144, यानी 144 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप चेक कर सकते हो 2.3 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आप चेक कर लो, रिजल्ट यही आ रहा है। ठीक है। सो इसके बाद है नंबर 2 को देखते हैं। 2 कह रहा है एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है -12 है इक्वल टू 0। ठीक है। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट करना है तो कर लेते हैं। हेयर अगेन मैं लिखता हूं कि हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -12। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट DISC लिखता हूं, वो है b स्क्वायर -4AC। सो b की वैल्यू पुट कर दो, -1 है, -1 का स्क्वायर हो गया, -4a, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -12। तो जब पुट करोगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 4 48, मतलब है टोटल 49। 49 इज द आंसर। ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप चेक करो, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो, और मेरी तरफ से यही जवाब है। इसके बाद है नंबर 3 को देखते हैं। 3 कह रहा है 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, यही है ना। सो इसको सॉल्व करते हैं। हेयर a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1। ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर -4AC, b आपके पास है 2 स्क्वायर -4 4a, a मतलब कितना है 8 और c मतलब 1। ठीक है। सो 4 -4 8 32, सो क्या आएगा -28। सो -28 इज योर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट वाला है जनाब नंबर 4 कह रहा है कि 12x स्क्वायर -11x -15 इक्वल टू 0। ठीक है। अगर ये इस तरह है तो इसको सॉल्व करते हैं। हियर a इज इक्वल टू 12, b इक्वल टू -11। ठीक है। c इक्वल टू -15। सो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4AC। सो b आपके पास है -11 का स्क्वायर, -4a का मतलब है 12, c का मतलब है -15। सो ये आएगा 11 11 121 माइनस, सही है। ये हो जाएगा, चलो इसको कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। 12 चौक 48 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 15। तो इसको जब करते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, 48 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये आएगा 720, यानी 121 जमा 720। तो 720 के साथ मैं 121 को ऐड कर रहा हूँ, 841, 841 इज योर आंसर। आप चेक करना, मेरे ख्याल से यही इसका जवाब है 841। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। अब आपने रूट्स फाइंड करने, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपको बताएगा सारा कुछ ना, तो आपने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है। तो देखो, अब जो कंसेप्ट हमने सीखा था उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो देख लो, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1, एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल 0। ठीक है। सो सोल्यूशन में आपने लिखना है कि हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -15। सो डिस्क्रिमिनेंट ये काफी आपके लिए, b स्क्वायर -4ac। अब एक चीज याद रखना, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। उन्होंने ये नहीं कहा कि फाइंड द रूट्स, जस्ट डिस्कस करो। सो ये b स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4a क्या है 1, c है -15। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 15 4 60, माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा 64। ऐसा ही है। अच्छा, अब देखो ये क्या है, 64 है। सो ये 8 का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, 8 8 64 परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो अब आपने कहना है कि द वैल्यू
ऑफ क्या नाम है उसका, डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर है ना, सो द गिवन, ठीक है, सो द गिवन इक्वेशन आपने ये बताना है, ठीक है, हैज कौन से रूट्स, रेशनल रूट्स, ठीक है, क्लियर हो गया, रेशनल रूट्स एंड अनइक्वल रूट्स, यही है ना, रेशनल एंड अनइक्वल रूट्स, यही आपने बताना है। तो जो जवाब है उसमें आप देख सकते हो, जवाब में है रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बनता है। दूसरे की तरफ आते हैं, नंबर 2 इसका। तो नंबर 2 आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। तो इसको कर लें, हियर आपके पास है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू माइनस 4। सो डिस्क्रिमिनेंट ये आपके पास है b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b आपके पास है 3 स्क्वायर माइनस 4a आपके पास है 1, c आपके पास माइनस 4, 3 3 9 माइनस 4 4 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर आपने कहना है कि डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर क्या नाम है, रेशनल, एक मिनट मैंने क्या लिखा, रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है भैया, इंग्लिश है ना, आपने जो स्टेटमेंट देनी है लेकिन आपको मतलब पता हो कि क्या बताना है, तो वो जरूरी है। अच्छा जी, थर्ड को देखते हैं, 1 2 3। सो 3 इसका कह रहा है कि 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। सो इसका कर लेते हैं, अगेन हियर a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 20। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b आपके पास है कितना, 1 माइनस 4a आपके पास है ये, c आपके पास है माइनस 20। सो 1 माइनस 4, देखो 12 4 48, माइनस माइनस प्लस और 20। सो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या नाम है, 48 2 96 960। सो ये आएगा 961। अब है 961, इसको मैं चेक करता हूँ इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। सो ये 31 आ रहा है, मतलब है कि ये 31 का स्क्वायर है। अब दोबारा स्क्वायर आ रहा है, सो हम कहेंगे कि एज द डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, PS मतलब परफेक्ट स्क्वायर, शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। सो द रूट्स आर, क्या चीज है, रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे एंड अनइक्वल, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। इसके बाद 4 को देखते हैं। 4 कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, फिर 2x है प्लस 8 है इक्वल टू 0 है। तो अगेन हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 8। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4a अपने पास है 1, c अपने पास है 8, ठीक है। सो 4 माइनस 4 8 32, ये क्या आएगा माइनस 28, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है माइनस 28, नंबर 4 माइनस 28 आ रहा है। अब अगर वो माइनस आ रहा है तो आपने एक चीज पढ़ी है, इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब माइनस होगा तो वो क्या होंगे, इमेजिनरी। ये देखें, ठीक है, ये क्या था, माइनस था ना, तो हमने कहा ये इमेजिनरी। तो बस आपने बताना है कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो रूट्स आर कंप्लेक्स कह दो या इमेजिनरी कह दो, ठीक है। सो इमेजिनरी, ये क्लियर। सो ये आपका हो गया 4 वाला कंप्लीट। आते हैं नंबर 5 की तरफ। इसको मैं 5 तक ले जाऊं। ये नंबर 5 कह रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x है
-9 है इक्वल टू 0 है। कर लेते हैं इसको। सो हेयर अगेन a इक्वल्स 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल -9। सो b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट 3 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब ये, c का मतलब -9। सो 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 4 9 36, 9 जमा 36 45। ये जस्ट क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है? ये मतलब कोई वो नहीं है, स्क्वायर नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव हो तो क्या होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। सो एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, ये पूरा आपने लिखना है POSITIVE, मैं जस्ट सिंपल लिख रहा हूं। ठीक है, सो द रूट्स आर, रूट्स क्या होंगे? रूट्स पहली बात तो यह है कि इरेशनल होंगे। ठीक है, एंड दूसरी बात, एक तो इरेशनल हुआ, दूसरा ये इक्वल भी नहीं होंगे। ठीक है, और दोबारा बता देता हूं, ये मुझे पता कहां से चला, ये टेबल जो है ना, ये आपने बिल्कुल हमेशा के लिए, मतलब ये चीजें छोड़ो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव, ये स्क्वायर है तो क्या है, जीरो है तो क्या है, नेगेटिव है क्या है, तो पॉजिटिव क्या है। ये पॉजिटिव है तो देखो इरेशनल और अनइक्वल। क्लियर हो गया? नेचर ऑफ रूट आपने बतानी थी, वो हमने सबकी अलग-अलग से बता दी है। ठीक है, सो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन हो गया नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। solution, here a is equal to 9, b is equal to minus k, c is equal to 16। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, और दिस इज इक्वल टू कितना है, माइनस k स्क्वायर माइनस 4 आपके पास a है 9, c आपके पास है 16। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 576। ठीक है, सो फॉर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर ये बात है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सो ये बात है, इसका मतलब है k स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 576, k इज इक्वल टू 24, सॉरी k इज इक्वल टू, अब k की बात करते हैं कि k इज इक्वल टू कितना। सो k इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट लो, 576 का भी स्क्वायर रूट लो, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 24 और ये हो जाएगा k। ठीक है, k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नंबर 4, इफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0 आर इक्वल, फाइंड k। तो कर लेते हैं, x स्क्वायर और प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0, फाइंड k। ठीक है, व्हेन, सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, सो व्हेन रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये याद रखना है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। सो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 9, ये बात है। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b कितना है, k स्क्वायर माइनस 4a 1 है, और c क्या है 9। सो k स्क्वायर माइनस 36, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, और ठीक है, या ऐसे कहो कि k स्क्वायर माइनस 36 फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 36 विल बी इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ऐसे ही होगा। सो इसका मतलब है कि k स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये कैंसल, और प्लस माइनस 6, k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 आर इक्वल इफ
3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 और 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये याद रखने हैं। सॉल्व करते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 है होल स्क्वायर है इक्वल टू 3 है। 2x स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है, सो पहले का स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है ना। सो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। माइनस वाला है सो माइनस लगा रहे हैं इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये m का स्क्वायर x का स्क्वायर दोनों का है, सो प्लस 1 है फिर माइनस है 2mx और ये क्या है 3। अच्छा अब देखते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर, सो x स्क्वायर कॉमन है 2 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2mx माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसके बाद x स्क्वायर है 2 प्लस m स्क्वायर है और माइनस 2mx है और प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं इसलिए ये सारा कुछ कर रहा हूं, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 प्लस m स्क्वायर और x स्क्वायर बाद में लिखा या पहले लिखा एक ही बात है, माइनस 2mx, ये देखो ब्रैकेट, सो x स्क्वायर और फिर x और यहां पे आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। यहां तक मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो वी गेट 2 प्लस m स्क्वायर, ये हमारे पास a हो जाएगा और माइनस 2m ये हमारे पास हो जाएगा b और ये हो जाएगा माइनस 2 ये c, यहां तक ठीक। अच्छा अब सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac, b अपने पास है माइनस 2m, सो इसका स्क्वायर माइनस 4ac, 4a किधर है 2 प्लस m स्क्वायर और c क्या है माइनस 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4 2 8 और ये 2 प्लस m स्क्वायर। अच्छा जी, अब 4m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर और प्लस 8 2 16, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे समझनी है चीजें, तो ठीक है इसको कर लेते हैं। 12m स्क्वायर प्लस 16 हो गया। क्वेश्चन को देखना, रूट्स आर इक्वल, ये कंडीशन है। सो एज द रूट्स आर इक्वल, ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0। इसका मतलब है कि 12m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या ये जो गिवन है ये वाकई इक्वल टू 0 बन रहा है। तो देखना 4 कॉमन ले लिया, सो 4 3 12 m स्क्वायर हो गया, 4 4 16, सो 4 आ गया इक्वल टू 0। अब देखना वेयर 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच इज प्रूव्ड, यही है ना। सो हैंस प्रूव्ड या हैंस शोन, बस ये आपने कर दिया, ये आपने करना था क्योंकि क्वेश्चन में यही था ना कि 3m स्क्वायर प्लस 4 अगर 0 है तो इक्वल रूट्स हैं और हमने प्रूव कर दिया। तो ये आपका हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल। ओके, तो नंबर 1 यही सारा कुछ यही है, ठीक है ना। x स्क्वायर माइनस 6x है और क्या है प्लस m है इक्वल टू 0 है। तो आप लिखो कि हेयर a is equal to 1, b is equal to minus 6, c is equal to m। so discriminant ये आपके पास होगा discriminant is equal to 0 if roots are equal, यही है ना कंडीशन। सो ये हमने लिखा इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट को लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो b हमारे पास है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है 1, c हमारे पास है m
इक्वल टू 0। सो 36 मनफी 4m इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि 36 इज इक्वल टू 4m डिवाइड बाय 4 ये कैंसिल, 4 9 36 9, m की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहरहाल मैं देख भी लेता हूं कि 9 बिल्कुल m इज इक्वल टू 9 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद है कि नंबर 2 भी कुछ कह रहा है, इसको भी सुनते हैं। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 क्या चीज है x है और फिर प्लस 1 है और इक्वल टू 0 है। सो सबसे पहले घबराना नहीं। सो हियर a इज इक्वल टू m स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2m प्लस 1, c इज इक्वल टू 1। So discriminant is equal to 0 when roots are equal। ऐसे ही है ना, ये उन्होंने क्या कहा, when the roots are equal। yes, so ये है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b है 2m प्लस 1 सबका स्क्वायर लो, माइनस 4a आपके पास है m स्क्वायर और c आपके पास है 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m माइनस 4m स्क्वायर। सो 4m स्क्वायर कैंसल, ऐसे ही होगा ना। अगर यहां तक ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 4m, ये रह जाएगा इक्वल टू 0। सो 4m अपनी जगह, ये -1 हो जाएगा, m हो जाएगा -1 और 4। बाकी आप लोग चेक करना, जवाब आपके पास यही आ रहा है। इसके बाद नंबर 3 कह रहा है कि m प्लस 3 और फिर कह रहा है क्या चीज, ये x स्क्वायर से पहले और फिर प्लस m प्लस 1 है और ये x से पहले, ठीक, और फिर है m प्लस 1 इक्वल 0। सो सिंपल सी बात है, हियर a इज इक्वल टू m प्लस 3, b इज इक्वल टू m प्लस 1, c इज इक्वल टू m प्लस 1। बस इसमें ज्यादा वो टेंशन देने की जरूरत नहीं है और ना टेंशन लेने की जरूरत है। सो फॉर इक्वल रूट्स मैं स्टेटमेंट देखो मुख्तलिफ तरीकों से लिख रहा हूं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b की तरह m प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 4a अपने पास है m प्लस 3, c अपने पास है m प्लस 1। सही है। अगर यहां तक कहते हो कि हाँ ठीक है, तो इक्वल टू 0, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m इंटू 1, ये हो जाएगा -4। अच्छा, इधर इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है। अब -4 इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, m इंटू m प्लस 1 और प्लस 3 m प्लस 1। ब्रैकेट इसलिए लगाया कि वो 4 तो सबके साथ है ना, तो इस तरह से इक्वल टू 0। अब माइनस भी है तो वो तो मामला खराब करेगा। फिर m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4 अपनी जगह, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 3m प्लस 3 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। सो ये है m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 3 12m माइनस 4 3 12 इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहां तक ठीक है। सो ये है -4m, ये है m स्क्वायर, ये आ गया -3m स्क्वायर, यह है 2m और यह है -4। अच्छा एक मिनट, इतना तेज जाने की भी जरूरत नहीं है कि हम भूल भी जाएं कि हम क्या कर रहे थे। m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, ये ठीक हो गया। फिर प्लस 1 है, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस 2m है, फिर -4m है, -12m है, -12 है इक्वल टू 0। इससे हो जाएगा -3m स्क्वायर, ये है 12 जमा 4 16, दोनों माइनस है तो -16 प्लस 2 कितना -14m, ठीक हो गया। और ये है -12 और ये है 1, सो -11 इक्वल टू 0। अब इसके दो तरीके हैं, या तो यह है कि इन सबको दूसरी तरफ ले जाओ पॉजिटिव हो जाएंगे, या ये करो कि सबका -1 कॉमन लो। -1 कॉमन लिया, सो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 14m और प्लस 11 हो जाएगा और इक्वल टू 0।
और ये माइनस कैंसिल, क्योंकि डिवाइड बाय -1 डिवाइड बाय -1, बात खत्म। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा 3m² प्लस 14m प्लस 11 इक्वल टू 0, यही है ना। 3m² प्लस 14m प्लस 11 इक्वल टू 0, हमारे पास तो ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फिर कर दो कि यूजिंग, चलो कंपेयरिंग, ठीक है, या ऐसे करो, या तो बेशक फैक्टराइजेशन से कर लो या फॉर्मूले से कर लो। मैं फैक्टराइजेशन से कर लेता हूँ। 3m², 3 × 11 33, ठीक है। सो ये 11 3 33, तो एक ही बात है। प्लस मैं लिखता हूँ 11m प्लस 3m, 11 3 33 और ये 11, ठीक है, इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन अभी तक आपको आनी चाहिए। सो 3m कॉमन, सॉरी सिर्फ m कॉमन है तो वो ले लिया, 3m रह गया प्लस 11 रह गया। और इधर देखो 1, क्योंकि 3m प्लस 11 तो ऑलरेडी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, तो बाहर आपने 1 रखना है, इक्वल टू 0। अगर, क्योंकि इन दोनों में 1 ही कॉमन है ना, जब कुछ कॉमन ना हो तो सिर्फ 1 कॉमन होता है। अच्छा, ये आपके पास हो जाएगा m प्लस 1 और ये हो जाएगा 3m प्लस 11 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि m प्लस 1 0 है और 3m प्लस 11 0 है। इसका मतलब है कि m माइनस 1 है और 3m इज इक्वल टू माइनस 11 है। अच्छा, अगर ये सब ठीक है, सो m की बारी है -11 डिवाइड 3 और इधर है m माइनस 1, तो ये और ये आपका सोल्यूशन सेट है, -1 और -11 डिवाइड 3। आप चेक करो, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक है। इसके बाद ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² प्लस b² एंड x², फिर प्लस 2ac प्लस bd x प्लस c² प्लस d² इक्वल टू 0 और इमेजिनरी। आपने शो करना है कि जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, ठीक है। मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ AD इज इक्वल टू BC, ठीक हो गया। तो इसको कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। शो करना है कि वो इमेजिनरी है, बस पहले काम हमारा ये होना चाहिए, उसके बाद जो बाकी पंगे हैं वो हम करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कंडीशन है, कंडीशन आपको पता है कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट अगर वो हम लेते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं और उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो ये हम इस कंडीशन पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये सारा कुछ गिवन है और उसी हिसाब से हमने आगे चलना होता है, ठीक है। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी, ठीक हो गया। सो हियर a इज इक्वल टू कितना, a² प्लस b², ठीक है। b इज इक्वल टू 2 इंटू AC प्लस BD, ठीक है। और फिर या ऐसे करो, नहीं ये ऐसे नहीं कह सकते इसको, सो चलो ऐसे कह दो, एक फॉर्मूले का a है एक दूसरा a है, वो हम ऐसे नहीं मिक्स कर सकते, चलो खैर है। फिर c आपके पास हो जाएगा c² प्लस d², ऐसा ही है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या, b² माइनस 4ac। अच्छा जी, या फिर इसको ऐसे लिखो कि इसको कहो ना कि नंबर फर्स्ट, सो ये नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, या छोड़ो इसको ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया b² हमारे पास है 2 इंटू AC प्लस BD और सबका स्क्वायर, ठीक है। और प्लस माइनस 4a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है a² प्लस b², ठीक है। और c हमारे पास है c² प्लस d²। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 2ac प्लस 2bd होल का क्या, स्क्वायर, माइनस 4, सो ये हो जाएगा a² मल्टीप्लाई बाय c² प्लस d² और प्लस b² c² प्लस d²। अब देखना इससे हो जाएगा कि
पहले का स्क्वायर, सो 2ac सबका स्क्वायर प्लस 2bd सबका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर माइनस 4 है, ऐसे रहने दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स। अब 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 2 8 8 a b c d, ठीक है, फिर माइनस। अब देखना 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4 नहीं माइनस, बिकॉज माइनस बाहर है, सो 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखते हैं 4a स्क्वायर सी स्क्वायर 4b स्क्वायर डी स्क्वायर, एक माइनस एक प्लस, तो गया सारा कुछ। अब देखना 8abcd, ठीक है, फिर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां तक आ गए, ठीक है। अब गौर करना इस पे, तो इसको जब हम कर लेते हैं इस तरह कर लें कि अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है, ले लिया, या ऐसे करते हैं कि गौर करना इस पे, माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 8abcd, तो माइनस को कॉमन लिया, यह हमारे पास हो जाएगा 4a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8abcd, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब एक चीज पे गौर करना, ये हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं ये नेगेटिव आ रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, ये आ रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। तो आपने कहना है कि आप बेशक इसको सॉल्व करो, या मतलब है कि इसका ये फॉर्मूला बनेगा तो या जो बनेगा उसको कर लो, या नहीं होता तो छोड़ दो, तो लेकिन ये नेगेटिव है, सो हम कहते हैं कि एज द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव सो रूट्स आर, क्या चीज उन्होंने क्या कहा था कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, आर इमेजिनरी, सो रूट्स आर इमेजिनरी, ये पहली चीज क्लियर हो गई, ये हमने पहला काम किया, ठीक हो गया। फिर वो क्या कहते हैं कि इट मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ AD is equal to BC. Now if AD is equal to BC, यही है ना, if AD is equal to BC, so देखना नेगेटिव तो है उसको छोड़ दो, लेकिन ये देखना AD is equal to BC, तो ये इस तरह हो जाएगा 4 AD है ना, तो इसको लिखते हैं BC, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे ही है ना, या ऐसे करो कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है माइनस 4AD सबका स्क्वायर, ऐसे ही है ना, प्लस और 4BC होल स्क्वायर है माइनस 8ABCD। अब गौर करो माइनस, ये देखना ये हो जाएगा 4BC, ऐसे ही है ना, मतलब उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, AD की जगह BC की वैल्यू पुट कर दी है, तो आपके सामने। अच्छा, इसके बाद AD की जगह BC की वैल्यू पुट की तो स्क्वायर हो गया, प्लस 4 BC की जगह ये देखो AD की वैल्यू, या BC है तो ठीक है, BC स्क्वायर, ठीक है, या चलो आप कहते हो या ऐसे कर दो 4BC होल स्क्वायर माइनस, इसको देखना 8 AB की जगह क्या ABCD, A और D की जगह BC की वैल्यू पुट की, तो BC होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सो ये देखना ये माइनस और ये क्या है, ये और ये 8BC स्क्वायर हो गया, और ये 8BC स्क्वायर कैंसिल, 0, इसका मतलब 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रूट्स आर
रेशनल एंड इक्वल। इक्वल मतलब रिपीटेड, तो ये देखिए रिपीट हो गए, तो हमने ये कहा कि 0 है, सो द रूट्स आर रिपीटेड। ठीक है, ये क्या है, रिपीटेड है। तो आपके सामने सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax plus c whole square equal 4bx will be equal if b is equal to ac. So ax plus c whole square is equal to 4bx, यही है ना। अच्छा, ये आपको गिवन है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड में लेके आओ, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पे लेके आते हैं। उसके बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है कि ये इक्वल रूट्स हैं या कौन से रूट्स हैं। ठीक है, फिर वो कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर्मूला है, ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला और फिर क्या दूसरा। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, ये हो जाएगा 4bx। अब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर पता है आपको, c स्क्वायर प्लस 2acx, यहां तक ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 4bx। अब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2acx, ये वाला इस तरफ लेके आता हूँ, 4bx माइनस हो जाएगा और प्लस c स्क्वायर रहता है तो वो और इक्वल, क्योंकि मैं इसको क्वाड्रेटिक में बना रहा हूँ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x, सो a स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ac माइनस 4b हो जाएगा और सबका क्या है x है, प्लस c स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंपेयरिंग विद, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है ना, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गया। सो हम कहते हैं कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है। सो ए हो जाएगा क्या चीज, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी आपके पास हो जाएगा 2ac माइनस 4b। ठीक है, और सी आपके पास हो जाएगा c स्क्वायर। सो ये क्या नाम है इसका, डिस्क्रिमिनेंट, मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सो b स्क्वायर माइनस 4ac, पुटिंग द वैल्यूज, सो 2ac माइनस 4b, ये आपके पास b है, सो इसका स्क्वायर लो, माइनस 4a आपके पास है a स्क्वायर और c स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि c की जगह c स्क्वायर है। इसका मतलब है कि पहले का स्क्वायर तो जमा दूसरे का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है, सो माइनस आएगा, माइनस 2 आएगा। ठीक है, माइनस 2 पहला और दूसरा, ये आ गया इस वाले से। अब माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर c स्क्वायर, ये भी वही बनेगा तो कैंसिल हो गए, बाकी रह जाएगा 4 4 16 b स्क्वायर माइनस, ये देखे ना 2ac होल स्क्वायर, इसे बनेगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर, तो वो पहला और आखिर कैंसिल, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ये हो गया। फिर 2 2 4 4 4 16 16 a b c, ये आपके पास रह गया, ये आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, एज ए नहीं, b इज इक्वल टू ac, b इज इक्वल टू ac, if b is equal to ac then discriminant is equal to 0 as the roots will be equal, यही है ना, कंडीशन यही थी। सो ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब ये है कि जो 16b स्क्वायर हमारे पास आया माइनस 16abc आया, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, कब होना चाहिए, पुटिंग वो, सो पुटिंग b इज इक्वल टू ac, सो ये हो जाएगा 16ac होल स्क्वायर माइनस 16a, b की जगह है ac और c इक्वल टू 0। चेक करते हैं, 16a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0, जाहिर है ठीक हो गया। सो हेंस क्या चीज, हेंस शोन क्या हो या प्रूव्ड वगैरह, ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। ठीक है, तो नंबर 1 है mx स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो कंडीशंस, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो रियल। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a आपके पास m आ रहा है, b आपके पास -2m आ रहा है, c आपके पास m -1 आ रहा है। ठीक हो गया। ये सबसे पहला काम है जो हमने करना होता है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। सो पहले इसको फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर -2m होल स्क्वायर -4a हमारे पास है ये, c हमारे पास है m-1, मल्टीप्लाई करो। सो 4m स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4m और ये हो जाएगा m-1, 4m स्क्वायर माइनस 4m, सॉरी मैं इसको डायरेक्ट नहीं करता, पहले 1 बाई 1 करता हूँ। सो माइनस माइनस प्लस 4m इंटू 1, या ऐसा नहीं करते तो ऐसे करो कि -4m और -1 दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया। अब ये आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m, ये आपस में गए। सो ये हो गया 4m, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। सो फॉर रियल रूट्स, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट is greater than or equal to 0, so 4m is greater than or equal to 0। ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, इसकी कंडीशन है, जाहिर है। एंड ये तो आपको समझ आ गया ना। सो इसका मतलब है कि एंड m is greater than or equal to 0, ये जरूरी है क्योंकि 4 तो ऑलरेडी है ना। सो m की भी बात है, m अगर 0 है, m अगर 0 है तो भी ठीक है, अगर 0 नहीं है, 0 से बड़ा है तो भी ठीक है, अदरवाइज नहीं। मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, ये हमने शो किया। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है ना, जॉब तो पॉजिटिव है इसलिए। और m इसमें शर्त है कि m भी पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2। 2 कह रहा है कि bx स्क्वायर प्लस ax प्लस a माइनस b इक्वल 0। इसको भी करते हैं। सॉरी, तो कंडीशन वही है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कंपेयर करो, a इज इक्वल टू b हो गया और b इज इक्वल टू a हो गया, c इज इक्वल टू a माइनस b हो गया। ठीक है। ये a b c जो है ना, ये a b और c, ये जस्ट कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, ऐसी है ना। बस बाकी इनकी कोई वो वैल्यू नहीं है, वैल्यूज इनकी राइट साइड पे हैं। ठीक है, जो कि b a और a माइनस b आ रही है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट यही आपने फाइंड करना है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास है कितना, a, सो a स्क्वायर माइनस 4a आपके पास आ रहा है b और c आपके पास a माइनस b आ रहा है। सो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 4b इंटू a माइनस b, इसका मतलब यह है कि a स्क्वायर माइनस 4ba या 4ab माइनस माइनस प्लस, या चलो ऐसे करते हैं 4b इंटू a माइनस माइनस 4b इंटू माइनस b। थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं तो अच्छी बात है। चलो यहां तक हमारी बात हो गई है। तो a स्क्वायर माइनस 4ab और माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गए। अब इसको देखो क्या बनता है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू 2b दूसरा। तो ये तो पूरा फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब है कि a माइनस 2b। ठीक है, ये सारे का स्क्वायर हो गया। दिस शुड बी, अच्छा मैं फिलहाल इधर नहीं लिखता, एक स्टेप और करता हूं। सो हियर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स, ऐसा ही है। सो a स्क्वायर सॉरी a माइनस b 2b होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या नाम है, रूट्स आर ऑलवेज रियल। ओके, बस रूट्स। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये स्क्वायर है ना तो हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव देगा तो द रूट्स आर ऑलवेज इक्वल, सॉरी ऑलवेज रियल। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका जवाब आना चाहिए। ऊपर कंडीशन थी, इधर कंडीशन वंडीशन नहीं है, वो साफ पता चल रहा है कि स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। सो क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। सो a प्लस बी होल a प्लस बी पर x स्क्वायर है। ठीक है,
ओके, माइनस ए एक्स है माइनस बी है इक्वल टू 0। इसको कर लेते हैं। सो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो a इज इक्वल टू ए प्लस बी, b इज इक्वल टू माइनस ए, c इज इक्वल टू माइनस बी। सो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू, ठीक है, बी स्क्वायर। सो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, 4a किधर है, a है a प्लस b और c है माइनस b, ठीक है। सो इसको ऐसे करो, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 4a और माइनस हो जाएगा 4b, ठीक है। या इसको छोड़ो, इसको ऐसे करो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b हो जाएगा और a प्लस b इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जरा ज्यादा इजी हो गया। 4ba और प्लस 4bb, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। चूंकि यहाँ और यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि हो सकता है ये स्क्वायर बन जाए, तो a स्क्वायर ट्राई करता हूँ, इधर करता हूँ 2b होल स्क्वायर, ये बन गया। अब दरमियान में यह है कि इसी का 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इंटू सेकंड होना चाहिए और वो हमारे पास है, तो इसका मतलब है ये फुल फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो गया। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि फॉर रियल रूट्स, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a प्लस 2b, तो आपको पता है a प्लस 2b से क्या आ रहा है, a प्लस 2b होल स्क्वायर है, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा है ना, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है वो तो हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। तो अगर वो आपको पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, आप कह दो कि हियर a प्लस 2b, आप मजीद कहना चाहते हो तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप ये कह सकते हो कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं। So it always gives positive, ऐसे ही है ना। So positive result, so just result लिखो, result। so आप क्या कहते हो, a प्लस 2b होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक हो गया। so the roots are real, बस ये हो गया, बाकी चीजें आप देखते जाओ, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 10, और इस तरह से आपका एक्सरसाइज नंबर कौन सा, एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह आएंगे 2.4 की तरफ, ठीक हो गया।